यूट्यूब पर एक ट्रेंड चल रहा था कि 3 महीनों के लिए गायब हो जाओ। क्या सच में 3 महीनों के लिए गायब होने से कामयाबी मिलती है? ये मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। पहले ये जान लो कि दुनिया की कोई भी मोटिवेशनल वीडियो किसी काम की नहीं, कोई भी सक्सेसफुल टिप्स आपको कामयाबी नहीं दिला पाएगी। अगर आप यहाँ गलती कर रहे हो तो ये जो सारी बातें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये वो बातें हैं जो मैं खुद में फील करता हूँ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, और यही बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि लगभग हर किसी की गलतियाँ सेम ही होती हैं। लाइफ में जीतने के लिए हर कोई तरीका बता रहा है कि अगर तुम ये चीज करोगे तो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन आज मैं तुम्हें वो सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम हार रहे हो। क्योंकि जीतने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि मैं हार क्यों रहा हूँ। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, आप हार रहे हैं क्योंकि आपका कोई एक फिक्स टाइम टेबल ही नहीं। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, स्पोर्ट्समैन या किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में जाकर तुम चाहे इंटरनेट पर पढ़ लो या फिर किसी भी किताब में पढ़ लो, आपको ये बात इन सब में जरूर मिलेगी जब तक उन्होंने अपनी रूटीन, एक टाइम टेबल फॉलो नहीं किया। एलोन मस्क, जिस पर मैं पहले भी 1-2 वीडियो बना चुका हूँ, वो भी अपनी एक डेली की रूटीन बनाते हैं। हफ्ते में 100 से 120 घंटे काम करने के बाद भी वो अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं। हफ्ते में 2 दिन अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं और हर हफ्ते 5 घंटे कुछ न कुछ नया सीखने में देते हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इस बंदे ने अपना एक फिक्स टाइम टेबल बनाया। तुम भी जब तक अपना टाइम टेबल नहीं बनाओगे तब तक जिंदगी तुम्हें हराती रहेगी। नंबर 2, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है। सोनू शर्मा, जो कि मेरे फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कहते हैं कि न्यूजीलैंड में इनका एक फ्रेंड था जो कि मार्केटिंग सेल में एक धुरंधर आदमी था। सोनू शर्मा ने जब इससे पूछा कि यार मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा, मैं हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ, पढ़ लिख भी रहा हूँ, अपने ऊपर काम भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहा, तो उनके फ्रेंड ने इससे कहा मुझे अपनी गोल की लिस्ट बताओ। सोनू शर्मा बोले मेरे पास तो कोई गोल लिस्ट नहीं है, या मैं अपने गोल की लिस्ट बनाऊंगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो इनके फ्रेंड ने इसे कहा जी बिल्कुल, इफ यू हैव लिस्ट ऑफ गोल योर लाइफ कैन बी चेंज 100%। तुम एक 100 गज का मकान अगर बनाने की सोचते हो तो इस मकान को बनाने से पहले इसका डिजाइन बनाया जाता है कि मेरा बेडरूम कहाँ पर होगा, ड्राइंग रूम कहाँ पर होगा, बाथरूम कहाँ होगा। यानी इस मकान की स्टार्टिंग से पहले आपने इस पर काम करना होगा कि कौन सी चीज किस जगह पर बनानी है। मकान तो एक छोटी सी चीज है, तुम्हारी लाइफ की डिजाइनिंग मकान की डिजाइनिंग से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यू डोंट वर्क इट ऑन। ऐसे ही 95% लोगों के मकान आड़े टेढ़े और तिरछे ही बनते हैं, और तुम्हारी जिंदगी के मकान का भी कुछ ऐसा ही हाल होगा अगर तुम इसके डिजाइन पहले से डिसाइड नहीं करोगे। इसलिए दोस्तों, अगर तुम भी अपनी जिंदगी को सही शेप देना चाहते हो, इसकी बुनियाद मजबूत और परफेक्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने गोल डिसाइड करो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ताकि तुम आगे जाकर कहीं भी भटको नहीं। नंबर 3, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी जीत की कोई जरूरत ही नहीं। सक्सेस की बात जब आती है तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? जब जिंदगी को जीतना हो तो ऐसा थॉट आता है जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि नहीं, मैं हार नहीं सकता, मुझे अपने आप के लिए करना होगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करता रहूं। तो यही जो जरूरत है वो अगर तुम्हारे अंदर है कि मुझे ये हासिल करना है, अपनी जिंदगी को जीतना है, मेरी इन सारी ख्वाहिशों को पूरा करना है, मेरी फैमिली को वो सब कुछ देना है जिसका वादा मैंने इनसे किया था, तो ही तुम जीत पाओगे। सबसे पहले अपनी जरूरतों को ढूंढो। अगर तुम अपनी लाइफ में जीतना चाहते हो तो क्यों जीतना चाहते हो? क्या वो यही है जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो? इतनी सक्सेसफुल होने की क्या जरूरत है? क्या आप पैसा कमाना चाहते हो? अपनी जरूरत ढूंढो। जितनी ज्यादा बड़ी तुम्हारी जरूरत होगी, तुम इतनी ही तेजी से अपने गोल्स पूरा करने के लिए हाथ पैर मारोगे। और अगर खुद से सवाल पूछने पर जवाब में कोई भी बड़ी जरूरत नहीं आती आपके लिए, तो भूल जाओ कि तुम अपनी जिंदगी में कभी भी जीत पाओगे। क्योंकि जिसे जीत की जरूरत होती है वही इसके लिए मेहनत करता है, और जिसे जरूरत ही नहीं जिंदगी को जीतने की, इसके आगे तुम एक सीढ़ी भी लाकर रख दोगे कि ले भाई, ये तेरी जीत की सीढ़ी है, इस पर चढ़ जा, फिर भी वो इंसान इस सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तो जब तक तुम्हारी जरूरत बड़ी नहीं होगी तब तक तुम हारते रहोगे। नंबर 4, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। नो ऑफ कंसिस्टेंसी, ये तुम्हें सिखाता है कि काम होता कैसे है। जैसे जैसे तुम काम करते रहोगे, एक्सपर्ट बनते रहोगे। अगर पानी की एक बूंद भी बार बार पत्थर पर गिरती रहे तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। इम्पोर्टेंट चीज क्या है? कंसिस्टेंसी, लगातार। तुम भी अपनी जिंदगी में जीत सकते हो, अमीर बन सकते हो, वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन इसके लिए भी तुम्हें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर तुम ये मेहनत करने को तैयार नहीं, कंसिस्टेंस रहने को तैयार नहीं, फिर तुम्हारी अपनी जिंदगी में जीत पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए दोस्तों, अपने हारने की रीजन को खत्म कर दो। एक एक करके जब आपके हारने के सारे रीजन खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जीत हो जाएगी। वैसे 3 महीने गायब होने से कुछ नहीं होगा।
है।